जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और खुदा हमारे रोगों को चंगा देता है और चंगाई देने वाला हमारा खुदा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई हो जाते और वो चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके हमको छूता है, इसके लिए हम चंगे हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वचन में लिखा गया है कि सभी ने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। हमारा खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला जीवित परमेश्वर है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह तो विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। तो सबको क्षमा करके उद्धार देने वाला हमारा खुदा, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तू काम करता है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब खुदा बुलाता है, वह कहता है कि दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा है। परमेश्वर के बुलाहट पर हमको ध्यान देना है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के
जाल में था जो फंसा, गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। खुदा कहता है कि मेरे पास लौट आओ, दुनिया के भीड़ में कब तक रहोगे। प्रभु यीशु मसीह सबका नाम बुला के कहता है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो एक भेड़ खो गई थी, उसके लिए 99 भेड़ों को छोड़ करके वो एक भेड़ को ढूंढने निकला और वो मिल गई। और जब किसी को वो खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है। उसी तरीके से जब कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसके राज में प्रवेश करता है तो उतनी खुशी होती है कि सारे दूत जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। हम जानते हैं इस बात को। जो खोई हुई भेड़ वापस लौट आए प्रभु यीशु मसीह को पास, तो दूत खुशियाँ मनाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 14 में 18, गिनती की किताब 14 में 18 कि यहोवा कोप करने में धीरजवन यहोवा कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय है, और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध और का क्षमा अधर्म करने और वाला है। अपराध का क्षमा करने वाला, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और सब अधर्म और अपराध और पापों की क्षमा करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि मेरे घराने में इतनी तकलीफ क्यों है। उसके घराने में इतनी तकलीफ है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं मानता। परमेश्वर जब कहता है कि मेरे पास लौट आओ, वो परमेश्वर के पास लौट नहीं आते हैं और अपनी ही जज्बातों के साथ और अपनी और से परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास न करते हुए अपनी चाल चलते हैं और तभी उनके ऊपर आघात होता है। यहाँ पर हम देखते हैं गिनती की किताब 14 अध्याय और 11 से 20 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते और रहेंगे? जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं वो हमेशा तकलीफ में रहेंगे। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? और हम देखते हैं कि काफ़ी मसीह लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े चिन्ह किए हैं, अद्भुत काम किए, लेकिन वो भूल गए हैं परमेश्वर ने जो काम किया उसको। मैं उन्हें मरी से मारूंगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। परमेश्वर उनके निज भाग से उन्हें निकाल देगा। जैसे वचन में लिखा है निज भाग। और तुझसे दूसरा पत्रस 2 में 9, दूसरा पत्रस 2 में 9, पहला पत्रस 2 में 9 है, दूसरा पत्र, पहला पत्र। पहला पत्रस 2 में 9।
जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं और उसके बताए हुए राह पे चलते हैं, वो परमेश्वर के निज भाग है। पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ और वंश राजपदधारी, और राजपदधारी, याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों को मानते हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट प्रकट करते हैं। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई तुम थी, पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया पर हुई अब है। तुम पर दया हुई है, क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है। जो पश्चाताप करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है और उनके पापों को क्षमा करता है। गिनती की किताब 14 में 12। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। निज भाग से उनको निकाल दूंगा। अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, वचन, व्यवस्था और चुनौतियां को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि उनको मैं निज भाग से निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपने सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है, इन लोगों के मध्य में रहता है और परमेश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हाँ, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता है। इसलिए हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के निज भाग है, उनके साथ परमेश्वर चला करता है। रात के समय में अग्नि का खंबा बनकर और दिन के समय में बादल का खंबा बनकर उनके साथ साथ चलता है, जैसे वो इज़राइल के बच्चों के साथ चला। 14 में हम पढ़ेंगे, और इस देश के के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है, इन लोगों के मध्य में रहता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके मध्य में यहोवा रहता है। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे संग हूँ। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसके लोगों के साथ जो उसको चाहते हैं, जो परमेश्वर को चाहते हैं और उसके बातों को मानते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। उनके साथ परमेश्वर बादल का खंबा और अग्नि का खंबा बनके उनके साथ साथ चलता है। जैसे हम निर्गमन की किताब 13 में 21, जैसे परमेश्वर की बातों को जब इजरायलियों ने माना, परमेश्वर उनके साथ, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में आगे आगे चला करता था। तो आज जरूरत है कि हम वे रात और दिन दोनों में चल सके। हम भी रात और दिन दोनों में परमेश्वर के साथ चल सके। इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ बादल का खंबा और अग्नि का खंबा बनकर चलता है। जो उसको मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उन्हीं के साथ वो चलता है। 15, इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों में ने तेरी कीर्ति सुनी है, वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर और इजराइल के बीच में खड़ा होकर इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत। आज भी लोग जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते और अति करुणामय है, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं अति करुणामय हूँ, मैं धीरजवंत हूँ।
और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तूने मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसा ही अब भी क्षमा कर दे। अब भी क्षमा कर दे। मूसा ने कहा कि अब भी इज़राइल के बच्चों को तू क्षमा कर दे। और यहोवा ने इज़राइल और परमेश्वर के बीच में मूसा खड़ा होकर इस बात को कहता है, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। जो पश्चाताप करेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब 34 में 6 से 9। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय और 6 से 9। यहोवा उनके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा 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 दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत, और क्रोध करने में धीरजवंत, और अति करुणामय, और अति करुणामय, और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर और करुणा सत्य है। करने जैसे वाला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन, मैं सत्य हूँ। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, अधर्म अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। 20 में 6। खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा है। 20 में 6, निर्गमन 20 में 6। विलम्ब से क्रोध करने वाला, हमारे पापों की क्षमा करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते और हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो आज्ञाओं को मानते हैं। जो प्रेम नहीं रखते वो आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, उन हजारों पर लाखों पर मैं करुणा किया करता हूँ, परमेश्वर कहता है। भजन संहिता 86 में 5। खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला और पापों की क्षमा करने वाला, जो पश्चाताप करते उनको क्षमा करने वाला। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला तू है, भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते और हैं जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय उन है। सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और दाऊद कहता है, यहोवा मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। मेरे गिड़गिड़ाना को ध्यान से सुन। जो पश्चाताप करके गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। 15 में उसी का 15। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब से कोप करने वाला तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। जब तक वह मर्सी सीट में बैठा है तब तक विलम्ब से क्रोध करता है। जब वो जजमेंट सीट पर होगा तब कुछ समय न होगा, बहुत लेट हुआ होगा। 103 में 8, भजन संहिता 103 में 8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। और इसका फायदा अगर ले सको तो ले लो, परमेश्वर के वचनों को मानो और अपने आप को बचाओ। भजन संहिता 145 में 8। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वह वाला विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है, क्योंकि वह करुणा के सीट पर बैठा हुआ है, इसलिए वह अति करुणामय है। लेकिन जब वो न्याय के सीट पर बैठेगा तब वो
न्याय करेगा। अब समय है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह करुणा के सीट पर बैठा है, हम पश्चाताप करके उसको पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय और 6 से 13। आमोस की किताब 4 अध्याय और 6 से 13। मैंने तुम्हारे सब नगरों में दाख की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो अभी तुम मेरी अगर हम ओर परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे रोटी कम कर दी है, तो अभी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। तब भी तुम मेरी ओर फिर करना है। तुम नहीं समझे मेरी बातों को। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे रोटी को कि कम घटी कर की दिया, फिर भी तुम मेरे पास न लौट आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न वर्षात आशीष की बारिश, मैंने तुम्हारे आशीषों को रोक दिया, फिर भी तुम मेरे पास न लौट आए। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। और परमेश्वर कहता है कि एक नगर में मैंने जल बरसाया, दूसरे नगर में मैंने जल नहीं बरसाया, बारिश नहीं बरसाई। एक खेत में जल बरसा एक खेत में जल बरसा, और दूसरे खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। वह सूख गया। जैसे हम देखते हैं यशायाह की किताब 55 में 10 और 11। यशायाह की किताब 55 में 10 और 11। परमेश्वर के वचन मेघ की नाई बरसेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो उसी मेरे मुख प्रकार से निकलता मेरा है। वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास वह न व्यर्थ लौटेगा, ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। मेरा वचन मेरी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम उससे के लिए वह मैंने सफल उसे करेगा। भेजा है, वह वचन उस काम को सफल करेगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि एक तरफ मैं वर्षा को भेजूंगा, दूसरे नगर में मैं वर्षा को नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो वचन पर विश्वास नहीं रखते। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो अभी तुम तृप्त मेरी न ओर हुए, फिरे। वो वचन के लिए यहाँ वहाँ जाएंगे, लेकिन वचन को न समझेंगे और तृप्त न होंगे, तो अभी तुम मेरी ओर न फिरो। और तब भी तुम मेरी ओर न फिरे। परमेश्वर यहोवा की कहता यही है, वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको और फिर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको लू और घेरुई से मारा है, और जब लू तुम्हारी और गेरोई से मारा है। हम जानते हैं कि गर्मी के समय में लू आती है। अभी गर्मी का समय है। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में किस तरह की गर्मी होती है। 50 डिग्री तक गर्मी जाती है। और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई। तो और अभी यहाँ तुम पर मेरी ओर कहता है फिरकर न परमेश्वर आए। कि मैं गर्मी को भेजूंगा। और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे खेतों में जब सब कुछ पक चुका है, तो टिड्डियां आकर के उसको खा लेगी, तो अभी तुम मेरी ओर फिरकर और न तब भी आए। तुम मेरे और फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंची। तो अभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। और तब भी तुम मेरे और फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया, जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे। तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है।
यहोवा की इज़राइल, यही वाणी है। और आज इसका- जरूरत है कि हम पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट फिरे। इस कारण है इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा, पश्चाताप करके। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। परमेश्वर उन पर तरस खाता है जो पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वह विलंब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा परमेश्वर है। पर अब तू क्यों देर करता है? प्रभु यीशु मसीह तो विलंब से क्रोध करता है, और जब वह न्याय के सीट पर बैठेगा तब वह न्याय का दिन होगा, और तब बड़ी देर हो चुकी होगी। परमेश्वर कहता है कि अब तू विलंब क्यों करता है? अब परमेश्वर को मान, उसके वचनों को मान। जैसे प्रेरितों के काम 22 में 16 कहता है, अब तू क्यों देर करता है? अब तू विलंब क्यों करता है? अब क्यों देर करता अब है? क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के अपने पापों को धो डाल। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के अपने पापों को धो डाल। 2 में 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अब विलंब करने का समय नहीं है। खुदा तो विलंब से क्रोध करता है। अब समय है अपने आप को बचाने का। अपने आप को बचा लो, पापों की क्षमा पाओ, उद्धार पाओ, अनंत जीवन पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है, वह कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है, वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास लौट आए, उसके वचनों को मान करके उससे प्यार करें, ताकि खुदा जैसे चाहता है हम वैसे ही हमारे जीवन में काम करें। गलतियों की पत्री 1 अध्याय और 5 से आगे। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार से के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या जो कहते हैं कि 3 खुदा है, और जो कहते हैं कि बपतिस्मा अलग है, वो परमेश्वर के लोगों को उसके करुणा से अलग करते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। और वो सुसमाचार ये है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। 10 तक कंप्लीट हुआ। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता। तो हम मनुष्य को प्रसन्न न करें, हम चर्चेस को प्रसन्न न करें, हम कलीसिया को प्रसन्न न करें, बल्कि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को माने। और वह कहता है कि उठ और
बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल और मेरे पास लौट आओ। खुदा कहता है कि मैं तुमको बुलाता हूँ, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में तू हम में से हर एक से प्रेम करता है प्यारे प्रभु जी, और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। जैसे हमने वचन में पढ़ा है, तू अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु और क्रोध करने में धीरजवंत है। प्यारे प्रभु जी, तू नहीं चाहता हम में से कोई भी नाश हो जाए, इसलिए तू बार बार अपने वचनों से हमसे बोलता और बातचीत करता है, और तू इसीलिए अपने आने में भी देरी कर रहा है कि हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सभी को मन फिराव का अवसर मिले। होने दे प्यारे प्रभु जी, हम तेरे वचन को तुच्छ न जाने और तेरे सुसमाचार को जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, बड़े यत्न से उसको पूरा करने के लिए यत्न करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हम में से हर एक के साथ हो। और जैसा पौलुस कहता है कि यदि स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर तुमको कोई और सुसमाचार सुनाए जो मैंने तुम्हें सुनाया है, उसको छोड़कर और कोई सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम मनुष्य के प्रसन्न करने वाले न हों, परंतु हम केवल तुझी को प्रसन्न करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे आमोस 5 में बार बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम जब तक तू न्याय सिंहासन, तो अनुग्रह सिंहासन पर है, तू बार बार हमको मौका देता है कि हम तेरे पास आए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब तू न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी समय है कि हम में से हर एक जन पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अनंत जीवन का वारिसदार हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना है, बुलाया है और अपने राज्य में शामिल किया है। होने दे कि हर एक सुनने वाला, हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले भाई बहन पर तू अपना अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी, दया कर। और होने दे कि हम सब के सब तेरे अनंत जीवन के वारिसदार हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते। तूने आज तक हम में से हर एक पर उंडे ली है प्यारे प्रभु जी। हमको तू अंत तक वफादार बना, अपने वचन के अनुसार चलना सिखा। और तू, हाँ प्यारे प्रभु जी, अपनी करुणा हमसे कभी दूर न करना प्यारे प्रभु जी, और हमको अपनी नज़दीकी में बनाए रखना। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को तेरे पवित्र, महान, शक्तिशाली और सामर्थ देने वाले और उद्धार देने वाले यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास लौट आओ। खुदा प्रभु यीशु मसीह की कृपा, दया और उसका अनुग्रह हम सभी पर हो। खुदा आपको आशीषित करे।